टॉपिक आज लास्ट टर्म में जितने भी डाउट्स हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी का क्लियर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम अगले वीडियो में आपकी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन जो आज बताया है उसको ध्यान देंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, थोड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो भी होंगे उसको आप लोग ध्यान पूर्वक दीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया ABCD एक समलंब है, मतलब ABCD इन दिस AB पैरेलल DC, जिसमें AB क्या DC के समांतर है, BCD जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है, AB इक्वल टू BC, जो AB है वो किसके इक्वल है, BC के, यानी ये दोनों 7 और 7 के हैं, और DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, जो DE है वो अभी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसका जो शेडेड पोर्शन है ABED, इसका हमें एरिया बनाना है। देखिए भाई, तो सबसे पहले आपकी AB को 6 दिया है, आप DC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DC आपकी क्या आ जाएगी भाई, AB जो AB है, ठीक है, तो AB आपकी कितनी है 7, ठीक है। DE आपकी दी गई, D कितनी दी गई आपकी 4, D कितनी दी गई है 4, ये आपकी 4 है, और ये वाली साइड BC जो है वो BC के बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी, BC की, क्योंकि रेडियस बना देगी, ये क्या हमारा रेडियस सेक्टर बना, तो ये अगर 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7, मीन्स ये कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा समलंब है पिछली दूरी इसको निकालना, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसको हम G ले लेंगे, तो इसमें लगा देंगे। देखिए ये साइड हमको अपना 7 जितना होगा sin 60 लगा देंगे, क्या है sin 60 का परपेंडिकुलर यानी BG अपान BC, sin 60 की वैल्यू √3/2, BG अपान BC 7, तो BG क्या आ गया 7√3/2 सेंटीमीटर। ये आ गया BG, क्या आ गई BG है। देखिए अब जो हमारा BC है वो R के इक्वल होगा, R किसके इक्वल होगा, BC की दूरी कितना मुझे क्या 7। अब एरिया को हमें शेडेड पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस DC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस एरिया ऑफ मीडियन सेक्टर पाई R स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360, तो 1/2 AB आपका कितना था क्वेश्चन में 7, प्लस ये आपका 4 + 7 11 इनटू BG आपने निकाला कि कितना 7√3/2 प्लस पाई 22/7 BC स्क्वायर, जो आपका BC स्क्वायर वो भी कितना था 7 का स्क्वायर, थीटा 60 अपान 360, स्क्वायर से 7 कर दिया, 6 10 से आ गया, यहाँ पे आपका 1/2 18 इंटू 7√3/2 प्लस यहाँ पे आपका जाएगा 22 इंटू 7/6, आफ्टर 10 9 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे 9 7 जा 63, √3 की वैल्यू रख देंगे 1.7, ठीक है। आपको दी गई 1.732/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से 3 टाइम्स कटा 77/2, इसको सॉल्व कर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और सॉरी इस पार्ट का इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेपेजियम की वैल्यू ABCD, AB हमारी जो 7 थी, BC भी 7 है, BC इस रेडियस सेक्टर के त्रिज्या होने रेडियस होती 7 है, DE आपको जो दी गई 4, तो आपका DC पूरी 4 + 7 11, तो पैरेलल साइड आपकी 11 और क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, बल्कि बीच की डिस्टेंस यहाँ से साइन रिलेशन यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज से जो कि आपका निकल जाएगा 7√3/2, तो इसके बीच की डिस्टेंस आ गई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दो समांतर भुजाओं के ऊपर बीच की दूरी, ये आपका समलंब का क्षेत्रफल होगा। इसमें ये जो आपका त्रिज्यखंड बन रहा था इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360, R आपकी BC होगी जो कि 7 में रख देंगे। इस तरीके से जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा इस शेडेड रीजन का यानी शाइनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, अब आपको एक रेसिंग पाथ दिया गया है, आपको पथ दिया गया है दौड़ का, जिसमें क्या है कि जिसके ये इतना भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 मीटर लंबा है,
ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी 106 मीटर लंबी है, और इस पार्ट ये इस पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, और ये जो अंदर वाले जो हमारे लाइन से पथ के किनारे इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। तो हमको ये बताना है कि इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, और ये अंदर वाला जो पोर्शन है आंतरिक पृष्ठ से कितनी दूरी हमें तय करनी होगी। तो देखिए जो पाथ की लंबाई है वो तो एल होगी सीधे 106 मीटर, और इसके बाद जो पाथ की चौड़ाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो पाथ की लंबाई है वो एल होगी, इसको क्या मान लिया एल। तो देखिए यहाँ पे अब इसकी जो है इंटरनल जो ब्रेथ होगी, क्या होगी इंटरनल ब्रेथ, आप इसको बोलेंगे, आपको इसकी डायमीटर दे देंगे, जो डायमीटर बनेगा सर्कुलर पार्ट का ये व्यास वो आपका 60 मीटर है। इंटरनल पार्ट का जो व्यास है वो आपका कितना 60 मीटर है, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 60/2 20 30 कितनी हो जाएगी 30 मीटर। जो इंटरनल पार्ट है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 30 मीटर, क्योंकि इंटरनल पार्ट का जो यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो इसको जो है हमने R2 मान लिया, और जो आउटर पार्ट की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 30 + 10 40 मीटर, कितनी हो जाएगी 40 मीटर, कितनी हो जाएगी 40 मीटर, क्योंकि ये आप 30 है तो यहाँ तक क्या हमने ऐड कर लिया कितना क्या 40 मीटर है। अब देखिए आपको इसका एरिया और पेरीमीटर बताना है, तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ इंटरनल लाइन, पेरीमीटर ऑफ इंटरनल पार्ट। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीज और ये चीज आपकी L है 2L प्लस ये आपका क्या है पाई × R2, और 2 हो जाएगा तो 2 इधर मिलेंगे, ठीक है आधा है 2, लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 106 + 2 पाई R कितना आपको यहाँ पे फाइंड किया 30, R कितना फाइंड किया 30, रख देंगे 212 + 65, ये आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है ओके। तो ये आपका क्या है इन मीटर, इसमें आ गया मीटर में, मतलब इसमें आ गया मीटर में आपका आ गया। अब देखिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एरिया निकालना। तो देखिए एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एरिया निकालने के इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा लेंथ 106 × ब्रेथ कितनी है 10, तो ये दोनों का इक्वल होगा 2 प्लस देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा सर्कल बन रहा है, इसका इंटरनल बनेगा पाई R1 इसका आउटर, और इंटरनल पाई R2 इसका, ठीक है। इसको डबल होगा, हाफ करेंगे ना हाफ करें तो पूरा हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2120 पाई 22/7, और यहाँ पे R1² 40² - 30² कर देंगे, 2120 + 20 1600 - 900 आपका 700 आ जाएगा 100, तो आपका ये जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर या स्क्वायर मीटर जो भी आप लिखना चाहें देंगे, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया एरिया निकाले। देखिए पेरीमीटर में ये क्या था कि ये तो आपको 106 थी, 106 12 हो गया, इंटरनल का भी निकालेंगे हाफ है पाई R2, इधर का भी जोड़ा थे पाई R2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एरिया निकालना है इसका 106 × 10, ठीक है। तो इसलिए बात की हुई है उसको मल्टीप्लाई करें 2 है तो 2 कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल सर्किल में इंटरनल सर्किल सेपरेट करेंगे, ठीक है। आप रेट लेकिन यहाँ पे लिखा तो पूरा मिल लीजिए, पाई काम हो जाएगा 40² से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2200 + 2120 4220 1 मीटर, यानी क्या है स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। इस तरह से हमने इस पार्ट का एरिया भी निकाल लिया और पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक प्रोजेक्टेड ट्रायंगल बना गया, यानी कि ऐसा संभव है तो आगे सेकेंड पार्ट का एरिया बनाना। देखिए अभी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 32 सेंटीमीटर, थीटा जो आपका होगा वो क्या होगा, देखिए जो संभव सर्कल होता है उसकी जो साइड से एंगल कितना बनाएंगे, देखिए इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया 360/n, यहाँ पर 3 साइड है तो कितना बनाएंगे 120 डिग्री। अब देखिए सेकेंड पोर्शन का एरिया बनाना, क्या करना है एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 3 यानी 1 2 3 आपके सेगमेंट बन रहे, 3 आपके माइनर सेगमेंट बन रहे, लघु वृत्तखंड बन रहे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका r² / 2 ब्रैकेट में पाई थीटा / 180 - sin थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे
तो 3 r स्क्वायर 32 का स्क्वायर बाई 2 पाई को यहाँ पर पाई और थीटा के लिए 120 अपन 180 कर देंगे माइनस साइन 120 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये 3 इंटू 1024/2 ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई के लिए आप 2/7 रख दीजिएगा माइनस साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्व कर देंगे 5.2 जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.36 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने में आप लोग 52 आएगा 44 ये आपका 58 माइनस 21√3 ठीक है स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ पे आप देखें इसके रेडियस 32 ठीक है, आप एंगल निकालेंगे। ठीक है, जो 120 आया तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन के लिए आप क्या करेंगे इसमें 3 का मल्टीपल करके माइनस -1/2 में गुणा कर देंगे। इस तरह से आपका सेडेड पोर्शन का एरिया आप फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया बीएसी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर एक हमारा ये देखिए ये वाला जो आपका एक सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, बीएसी के साथ जिसकी जो रेडियस है वो 49 है। ये जो आपकी वो 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 14। आपको शेडेड पोर्शन यानी बीसी पे एक सेमी सर्किल और बनाना है। आपको शेडेड पोर्शन का क्या बनाना है एरिया बनाना है। क्या बनाना है एरिया बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे देखते हैं जो आपका AC है वो BC के इक्वल है मीन्स आपका कितना 14 सेंटीमीटर है और एंगल A मीन्स आपका थीटा भी हो जाएगा जो कि कितना दिया गया 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर तो BC स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 प्लस 196 392। जब आप BC ले लेंगे आपका आ जाएगा 14√2 BC कितना है 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या किया जब ये 14 तो आप पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल लेंगे। अब आपका क्या है 14√2 आ गया। अब देखिए इस वाले पॉइंट की रेडियस r थी। अभी जो सेमी सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस क्या होगी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कैपिटल R इक्वल टू 40√2/2 मींस 7√2 सेंटीमीटर। भाई ये जो BC है ये डायमीटर होगा सेमी सर्कल का तो रेडियस इसकी क्या है 7√2/7 आ जाएगी। अब देखिए आपने क्या इसे पढ़ लीजिए ये 14 था ये 14 था ये जो हमारा ये वाला सेगमेंट बना है इसकी रेडियस होगी से r मान लिया 14। हमने ये डायमीटर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया जो भी 14√2 आ रहा है ये सेमी सर्कल का डायमीटर होगा उससे हम इसकी रेडियस निकालेंगे 7 थीटा आपको पता है 90 डिग्री। अब आप लोग क्या करेंगे जिस सेमी सर्कल मतलब इसके एरिया में सेगमेंट के एरिया को जब सेपरेट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट रीजन आ जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं लेकिन उससे पहले इसको रोक करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा जो सेमी सर्कल का एरिया है 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस r²/2 पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन। ठीक है, तो 1/2 पाई आपका पता है 22/7 ये आपका क्या है कैपिटल है 7√3 का स्क्वायर माइनस r² r आपका कितना इसमें 14 स्क्वायर बाई 2 पाई की जगह 22/7 देना थीटा 90/180 माइनस साइन 90 कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे इसके बदले आपका आ जाएगा 49 × 2 क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 × 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 मतलब 22/7 और इसको आगे सॉल्व करेंगे 7 7 जा 29 154 ये आप सॉल्व करेंगे 98 आ गया और जब ब्रैकेट उसको आप सॉल्व करेंगे तो 8/14 आ जाएगा तो 154 माइनस 160 98 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। देखिए सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई r स्क्वायर ले लेंगे तो इसका r/2 पाई थीटा 180 लेंगे। हमने क्या सॉल्व किया इस तरह से 98 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ
शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। इस तरीके से हमने क्या देखा, मैं आराम से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है जो AB है वो CD के पैरेलल है, जिसकी पैरेलल साइड AB 75 और ये आपको 15, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी रेडियस सेक्टर बन रहे हैं हर एक की रेडियस 17.5 मीटर है, ठीक है। एंगल DAB आपका ये बन रहा है 60 डिग्री है, ये बना है आपको 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल नहीं आपको रेडियस सेक्टर का टोटल एरिया बनाना है, जितने भी आपको रेडियस सेक्टर बन रहे हैं। और दूसरी चीज इसके बाद आपको बताना है रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा। तो पहले देखिए हम रेडियस सेक्टर के एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंडों का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर। देखिए सीधे सीधे हम लिख रहे हैं पाई, इसका लेंगे R स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर इंटू थीटा 90/360 कर देंगे। और ये दो रेडियस सेक्टर बने होंगे, क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम में देखेंगे, प्लस पाई फिर R स्क्वायर थीटा 120/360 कर देंगे, फिर इसी में प्लस कर देंगे पाई R स्क्वायर थीटा 60/360। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 आ जाएगा, सॉल्व करेगा 22.7 इंटू 17.5 इंटू 75/5 इंटू 2 प्लस इसको ले लेंगे आप, तो ये आपका पूरा 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका जाएगा 22/7 इंटू 75/5 इंटू 75/5 इंटू 3 प्लस ये नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे पाई 22/7 इंटू 70/5 इंटू 20/5 अपॉन 6। तो ये तीनों एरियाज को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस सेक्टर का एरिया सारी। केवल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका एरिया को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। पहले वाले का होता है पाई थीटा अपॉन 90, 3 थीटा ये 90 निकाल लेंगे, 2 थे, इसका क्या 120 रखेंगे, इसमें 60, इस तरह से आपका टोटल रेडियस सेक्टर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब बचे हुए पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, अब वो आप लोग को हम आगे बताते हैं, लेकिन इसको पहले नोट करते हैं। देखिए बचे वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ट्रेपेजियम का एरिया लेना होगा। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हमारा पार्ट में सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस, हमें ये चीज निकालनी होगी। ये तभी निकलेगी जब हमको AL पता लगता है। AL कैसे निकलेगी, आपको पता है AB दूरी कितनी है आपकी 75, और ये आपकी कितनी 25 मीटर। ये चीज आप कैसे निकालेंगे, ये आपको बेस पता है, ये आपको परपेंडिकुलर, और 10 60 लगा देंगे, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं, बेस आपको पता है √3 आ गया, सॉरी यहाँ पे AL होगा, AL इक्वल टू 25, AL आपका आ जाएगा 25√3 मीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, DL की, इसकी वैल्यू आ गई है DL की, इसकी वैल्यू आ गई DL/DL बनना था, DL की वैल्यू आ गई 20√3, ठीक है। क्या क्या 60 लगाया, परपेंडिकुलर DL अपॉन बेस DL, DL की वैल्यू आपने निकाली 25 कर दी, तो 25√3 आ गया। अब आप एरिया निकालिए पहले समलंब का, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल मतलब 75 + 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन 20, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपका समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। आफ्टर देन आप उसमें जितने भी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाला था उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस पर से बचे हुए पार्ट्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से आप लोग इसमें एक आध क्वेश्चन बन गया वो आप लोग लगाइएगा, जो प्रॉब्लम हो ग्रुप में डिस्कशन कीजिएगा। इस तरह से आपका ये टॉपिक लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, जो प्रॉब्लम है ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।